आज हमने स्टार्ट करना है पेपर नंबर 27 जूनियर क्लर्क का पेपर है 2019 का। इसका पहला एमसीक्यूज़ है पाकिस्तान वॉन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इन 2010 गेम्स इन इंडिया। इंडिया में पाकिस्तान ने 2 मेडल जीते थे 2010 में। विच कैलिफ डाइड नेचुरल डेथ। कौन से खलीफा थे जिनकी नेचुरली डेथ हुई। सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे जिनकी नेचुरली डेथ हुई। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी लोगों ने शहीद कर दिया था, हज़रत अली को भी और हज़रत उमर को भी। ऑर्थोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ। ऑर्थोग्राफी किसकी स्टडी है? स्पेलिंग्स की स्टडी है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी पंजाब का वो फैसलाबाद है। पहला लाहौर है, दूसरा फैसलाबाद है। आगे है कायदे आज़म गेव हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन द ईयर 1929 में दिए थे। व्हेन वाज द यूनियनिस्ट पार्टी फाउंडेड इन पंजाब। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी कब हुई, कब इसका आगाज़ हुआ? 1923 से। और आपको पता है जो मुस्लिम लीग है वो इससे पुरानी थी 1906 से। आगे है हॉर्टिकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ना। और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है बारबिटोन मखोंजुआ जो है ये माउंटेन है एक साउथ अफ्रीका का। इसको यंगेस्ट माउंटेन नहीं, इसको मेरा ख्याल है ओल्डेस्ट माउंटेन कहते हैं। हाँ, ये ओल्डेस्ट माउंटेन का नाम है, माउंटेन रेंज का नहीं, माउंटेन का नाम है। अच्छा, तो 8 वाले का ए था। उससे आगे दारुसलाम इज़ अ फेमस सिटी ऑफ तंजानिया का फेमस सिटी है। पिंग पोंग इज़ अ सेकेंड नेम, किसका सेकेंड नेम है? टेबल टेनिस का। हाउ मेनी टाइम पाकिस्तान बिकेम ओलंपिक चैम्पियन इन हॉकी में ओलंपिक चैम्पियन पाकिस्तान 3 दफ़ा बना है और वर्ल्ड कप 4 दफ़ा हमने जीता है। ओलंपिक चैम्पियन हम कब बने हैं? 1960 में रोम में, मैक्सिको में 1968 में और 1984 में LA में, लॉस एंजलिस में। उसके अलावा वर्ल्ड कप हम 1971, 78, 82 और 1994 में जीते हैं। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 10 मई फ्रॉम द टाउन ऑफ। ये मीरठ से स्टार्ट हुई थी, जो 1857 की जंग आज़ादी है ना। आगे एस्तोर इज़ द डिस्ट्रिक्ट। एस्तोर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया। कौन से एरिया में एस्तोर डिस्ट्रिक्ट है? ये गिलगित बल्तिस्तान का है। सिनोनिम ऑफ इम्प्लीकेट का मतलब है टू इन्वॉल्व होना, मुलव्विस होना। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस टाइम जो जुलाई 2026 में मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इस टाइम अतीक शाह हैं। आपने जब भी ये वीडियो देखनी है तो आपने कंफर्म कर लेना है गूगल से। विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद अबॉलिश्ड असम्बली। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ी थी। मोहम्मद अली बोगरा की ने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनाई थी, इन्होंने बोगरा फार्मूला भी दिया था और ये कानून बनाने की एक कोशिश थी और इन्होंने मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो कि तब गवर्नर जनरल थे, इन्होंने उनकी असम्बली ही तोड़ दी थी ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ना बन सके। कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता तो इनके इख्तियारात कम हो जाने थे। द लेंथ ऑफ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर इज़ अबाउट 740 किलोमीटर है। LOC की लेंथ ये 1972 में इस्टेब्लिश हुई 71 की वॉर के बाद। ठीक है, ओ आगे चल गया। उससे आगे है विच टीम वॉन PSL 2018 वाला PSL इस्लामाबाद जीती है। ऊपर हमने लिखा हुआ है कि भाई कौन सा कब जीती। 16 में, वो 16 वाला कट गया ऊपर ना। 16 में इस्लामाबाद जीती है, 17 में ज़ल्मी, 18 में ISB, 19 में ग्लेडिएटर, 20 में किंग्स, 21 में सुल्तान थे वो भी कट गया। 22 में कलंदर है, 23 में भी कलंदर हैं, 24 में ISB है, 25 में फिर से कलंदर हैं और 26 ये जो रिसेंट हुआ है उसमें ज़ल्मी जीती है। फिर द बॉडी ऑफ वाटर विच सेपरेट साउदर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस इज़ कॉल्ड। उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। ये एक चैनल है जो इंग्लैंड को और फ्रांस को सेपरेट करता है और उसे अगर तैर के भी पार किया जाए तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाया जा सकता है। द स्वीडिश केमिस्ट एल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था।
विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द यूएसए में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट कैलिफोर्निया है। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन वाल्डर हंट ने इन्वेंट की थी। तो 23 का आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद है NGS स्टैंड फॉर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये पता है क्या करते हैं, ये 1947 में ये बना था। इसके 48 कंट्री मेंबर हैं इसके। ये प्रिवेंट करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय इंश्योरिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉट बीइंग डाइवर्टेड फॉर मिलिट्री यूज़। कि अगर आप मिलिट्री के कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो वो आपकी पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, कोई एनर्जी बनाने के लिए, कोई ऐसा मिलिट्री यूज़ के लिए डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। LNG स्टैंड्स फॉर LNG है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जैसे CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। फिर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान का नंबर 22 था एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, उसमें कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट को कौन कौन सेलेक्ट करता है। मेंबर्स बोथ हाउसेस के मेंबर सेलेक्ट करते हैं, जो है ना आपका सेनेट है, NA उन दोनों के, और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के। तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, सारी असम्बलियाँ मिलके NA और प्रोविंशियल असम्बली और सेनेट, ये सब मिलके प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज़ द वर्ड पाकिस्तान इन द पम्फलेट नाउ और नेवर इन 1933 में ये यूज़ हुआ था पहली दफ़ा। मेसोपोटामिया इज़ द एंशियंट नेम ऑफ इराक का पुराना नाम है। हालांकि ये सिविलाइजेशन जो है ना, इसमें इराक, कुछ हिस्से टर्की के, कुछ सीरिया के, कुवैत, ये सारे आते थे, लेकिन ये मैं ज़्यादातर इसको इराक को ही समझा जाता है। और इसे 2 दरियाओं की ज़मीन भी कहा जाता है, नील और फ़रात, नहीं दजला और फ़रात, ऐसे 2 दरिया हैं, उनको मेसोपोटामिया कहते हैं। इस वजह से इसे कहते थे पुराने ज़माने में। आगे है मेंशन द निकनेम ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा इन 1945। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिरा था, ये जापान के 2 शहर थे जहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका ने बॉम्ब्स गिरा दिए थे। तो नागासाकी पे जो गिरा था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, फिर आगे देखें, साउथ पोल इज़ लोकेटेड इन, साउथ पोल कहाँ पे लोकेटेड है, एंटार्कटिका में। वर्ल्ड सुनामी बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, सुनामी जो है ना, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, जापानीज़ का वर्ड है। ठीक है, सुनामी इज़ द सीरीज ऑफ ओशन वेव दैट आर कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। अच्छा, इसके बारे में, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, नॉट कास्ड बाय टाइड्स की वजह से नहीं होता, लहरों की वजह से नहीं होता। एक प्रॉपर पानी का कंटेंट जो है वो डिस्प्लेस होता है, तो उसकी जगह पे जैसे नया पानी का जो वॉल्यूम है वो उसकी जगह लेने आता है, तो फिर सुनामी आता है। उसके बाद है WWF सिल्वर फ्लाई वेट चैम्पियन जो हैं वो कौन है, ये मोहम्मद वसीम थे। तो 33 का आंसर B है। फिर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। नेम द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इट्स हेडक्वार्टर इन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग पीस पैलेस नीदरलैंड्स में है। ठीक है, नीदरलैंड की एक जगह है हेग, और वहाँ पे एक पीस पैलेस है। इसमें 15 जजेस हैं जो कि 9 साल के पीरियड के लिए उसे सिलेक्ट करते हैं, और उन्हें सिलेक्ट करते हैं, और ये इस तरह से ये अदालत काम करती है, जो दुनिया के जो स्टेट अफेयर्स हैं उनको डील करती है, इंडिविजुअल केसेस को नहीं डील करती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट एवरी ईयर इन विच सिटी, कौन सी सिटी में हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना उसकी मीटिंग होती है, उसकी मीटिंग होती है डेवोस स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, उसके बाद है, अगले पेज पे चलते हैं, कौन सा वाला पेज था, 4 वाला पेज। आगे है कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड इज़, सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, सॉल्ट। ठीक है, सिंपल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कुछ भी इसे कह सकते हैं। कंप्लीट द इडियम प्रोवर्ब टू रोब पीटर टू पे पॉल, पीटर को रोब करना। अच्छा, टू रोब पीटर टू पे पॉल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक बंदे को लूट के किसी दूसरे का कर्जा दे देना। ठीक है, उससे आगे है, इन ईमेल एड्रेस नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कम्स आफ्टर डैश साइन, @ वाले साइन के बाद ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे @ याहू, @gmail ऐसे आता है।
डायगो गार्सिया जो है ये कहाँ कहाँ पे है, और ये किसकी ओन्ड है। ये 1966 में ना 1966 से पहले तक ये सिर्फ इंग्लैंड का इस पे कब्ज़ा था। ये मॉरिशस का एक एरिया था, तो इंग्लैंड ने इस पे कब्ज़ा कर लिया, लेकिन 1966 में इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यूके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया यूएस के साथ। तो अब ये यूएस की मिलिट्री बेस है जिसको यूके भी साथ में मिलके हैंडल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। नंगरहार, पक्तीता, हेलमंद, टोटल ना हमसे जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो 11 प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान के ना। उसके अंदर कुन्नर है, नंगरहार है, पक्तिया है, पक्तिका है, कोस्ट है, लोगर, वारदक, गजनी, ज़बूल, हेलमंद, निमरोज़। ठीक है। यूएनओ वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1945 में इस्टेब्लिश हुई 24 अक्टूबर 1945 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। पेट्रोनास टावर्स इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे, कोलालमपुर है। परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इज़ इन विच स्टेट ऑफ, ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं इनकी ना जेनोसाइड इनका भी चल रहा था। तो ये कौन से वाली स्टेट में चल रहा था, रखीन में चल रहा था। ये रोहिंग्या मुस्लिम जो है ना, ये म्यांमार के मुस्लिम हैं, बर्मा के, एथनिक माइनॉरिटी है वहाँ की। इसके बारे में नीचे भी लिखा हुआ है। 1982 में इनका जो है ना गवर्नमेंट पास्ड सिटीजनशिप लॉ एंड एक्सक्लूडेड द रोहिंग्या फ्रॉम सिटीज़नशिप। इनको तो सिटीज़नशिप से ही निकाल दिया। फिर 2012 में इनके ख़िलाफ़ कम्युनल क्लैशेस शुरू हो गए। फिर 2015 में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ इनके ख़िलाफ़, बहुत ही शदीद इनके साथ जुल्म हुआ। और देखें आप ये कहाँ कहाँ फिर चले गई, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश में इनकी बहुत बड़ी तादाद चली गई रेफ्यूजीज़ बन के। तो एंटोनियो गुतेरेस जो हैं उन्होंने क्या कहा है कि टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है एथनिक क्लेंजिंग की, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ हुआ ना, वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है एथनिक क्लेंजिंग की। आगे प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अनाउंसड ऑन 3 जून 1947 को ये अनाउंस हुआ था। डेली डॉन वाज पब्लिश्ड बाय कायद आज़म इन, ये कायद आज़म ने पब्लिश 1941 एज माउथ पीस फॉर मुस्लिम लीग। हुई तो ये 1941 में थी, लेकिन यहाँ पे 1941 नहीं है मेंशन, तो 1942 मेंशन हम कर ले, इसको कंसिडर कर लेते हैं। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान एक्टेड इन विच रिसेंट बॉलीवुड फिल्म खूबसूरत में फवाद खान ने एक्टिंग की है। अच्छा, विच वाज सेकंड मेजर गज़वा ऑफ इस्लाम की सेकंड मेजर गज़वा कौन सी है, ओहद है। डेट इज़ अ फॉरेन फ्रेज विच मीन्स फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मेंस, यस, इसका मतलब ये है। आइस मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जब आप 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। वेयर वाज द फर्स्ट वही रिवील्ड, फर्स्ट वही गारे हिरा में, केव ऑफ हिरा में रिवील हुई थी। कंप्लीट द प्रोवर्ब, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, अपने सारे जो अंडे हैं वो एक बास्केट में नहीं रखें, ये इसका मतलब है। ही मतलब अपनी सारी जो एफर्ट्स है वो एक ही तरफ ना लगाएं, प्लान बी भी रखें, इस तरह से। ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। व्हाट डज इडियम फ्रेज एट सी मीन्स, एट सी का मतलब पजल्ड। फेंडर बेंडर का क्या मतलब है, फेंडर बेंडर का मतलब है अ स्मॉल कार एक्सीडेंट। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टेट सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पहले 2 किंगडम में क्लासिफाइड हुए, फिर 3 में, और आजकल जो मॉडर्न है सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी उसमें 5 किंगडम हैं। ठीक है। आगे ये सारी डिटेल दी हुई है लिविंग किंगडम्स के बारे में। उससे आगे इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर एरर। ग्रामर एरर या स्पेलिंग एरर को करेक्ट कौन करता है, ऑटो करेक्ट। फिर बांकी मून वाज द सेक्रेटरी जनरल यूएनओ थे ये, और ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डोसीमीटर इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर, डोसीमीटर मेजर करने के लिए, रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है फॉर सेफ्टी पर्पस। एट प्रेजेंट द यूरोपियन यूनियन हैज़ डैश मेंबर स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन की इस टाइम पे 27 मेंबर स्टेट्स हैं, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। 2019 का पेपर है, तो 2020 में ब्रेग्जिट आ गया था, ऑफिशियली विदड्रॉ कर गया, जो इंग्लैंड है वो लेफ़्ट कर गया ईयू को।
फिर है मिल्क मैन एड्स 10 लीटर वाटर इन 10 लीटर मिल्क। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, नीचे सॉल्व हुआ है, इसको आपने देख लेना है। फिर है द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस इन 1895 टू 1896 वाज सर एंथनी पैट्रिक मैकडोनल, इनका नाम था। सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफ इज़, कैटास्ट्रॉफ कहते हैं डिज़ास्टर को, सीवियर किस्म का जो डिज़ास्टर होता है ना, जो बड़ा शदीद किस्म का कुछ डिज़ास्टर हो, उसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफ। फिर है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान ऑब्टेन एक्सक्लूसिव राइट फॉर द 3 वेस्टर्न रिवर्स विच इंक्लूडेड, इसमें इंडस, झेलम और चनाब आते हैं जो हमारे हिस्से में आए थे। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन एज द फादर ऑफ रेलवेज। फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफनसन हैं। द कोपरनिकस प्रोजेक्ट अंडर विच द विंड सेंसिंग सैटेलाइट एओलस लॉन्च्ड इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ, ये यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर था। फिर आगे मैथ का क्वेश्चन है -3 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब निकालना है तो उसका क्या होगा कि -27 होगा। फिर सिंगल पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड, उसे स्लाइड कहते हैं। अ रिट इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन इन एन इलीगल कन्फाइनमेंट, उसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, जिसे हब से बेजा भी कहते हैं ना, कि किसी को आपने बिना कोर्ट में ट्रायल चलाए बगैर उसे रखा हो, डिटेंशन में रखा हो, तो जो है ना कोर्ट वो ऑर्डर कर सकती है कि इसको लेके आओ, पेश करो कोर्ट के सामने। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट इसमें से कंडक्टर सिल्वर है, और वैसे ओवरऑल बेस्ट कंडक्टर गोल्ड है। इन विच ईयर डिड द ट्रेजेडी ऑफ करबला टेक प्लेस, 61 हिजरी में हुआ करबला का वाक़या। बालतोरो ग्लेशियर इज़ फाउंड इन डैश रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये कौन सी रेंजेस में है बालतोरो ग्लेशियर, ये कराकरम रेंज में है। अच्छा, उससे आगे है 73 वाले का आंसर है सी। अच्छा, पाकिस्तान के पास कोई 7000 ग्लेशियर हैं। लार्जेस्ट ग्लेशियर हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है, जिसके ऊपर अभी भी प्रॉब्लम चलता रहता है इंडिया और पाकिस्तान का, और ये कराकरम रेंज का ही है सियाचिन जो है ना। 1999 की जो वॉर है वो भी यहीं हुई थी। आगे है डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट विद ईच अदर इन इज़ कॉल्ड, उसे कहते हैं नेटवर्क। विच इज़ द लार्जेस्ट बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। गूगल है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं। कितने लोग यूज़ करते हैं? 80% इंटरनेट यूज़र गूगल ही यूज़ करते हैं। और MSN माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन को 2 से 3%, और याहू सर्च इंजन को सिर्फ 1 से 2% लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। सब जुडाइस मीन्स, सब जुडाइस का मतलब क्या है? अंडर जुडिशियल कंडीशन। इन ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंजा इज़ काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा, नज़ला ज़ुकाम इसे वायरस करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, आगे है एट वाट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, किस टेम्परेचर पे वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है? तो 78 वाले का होगा डी। फिर है उशर इज़ लेविड ऑन, उशर एग्रीकल्चर पे लेविड लगाया जाता है उशर। व्हेन पाकिस्तान बैडमिंटन एसोसिएशन PBA वाज फॉर्म्ड, पाकिस्तान बैडमिंटन एसोसिएशन 1953 में बनी थी। फर्स्ट वार फॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन ऑन विच इशू, कश्मीर के इशू पे 1948 में हमारी आते ही 1 साल बाद वार हो गई थी। फिल इन द ब्लैंक, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, ए वाला होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड विद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, 2 साल रहे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब उनकी मदर की डेथ हो गई 6 महीने, 6 साल के थे, फिर वो अपने दादा के पास चले गए और 2 साल उनके पास रहे, और 8 साल के जब हुए तो दादा की भी डेथ होगी। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है। फ़ोटो एडिटर इसमें से कौन सा है? इसमें से MS पब्लिशर एक फ़ोटो 85 का है सी, MS पावर पॉइंट फ़ोटो एडिटर है। फिर द फर्स्ट रेवलेशन केम टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द खीरा केव, खीरा में आई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इमाम बुखारी? मोहम्मद बिन इस्माइल। ड्यूरिंग विच प्रेयर द चेंज ऑफ किबला हैपेंड, चेंज ऑफ किबला ज़ोहर का वक्त था 2 हिजरी में। तहवील काबा भी इसे कहते हैं, चेंज ऑफ किबला हुआ था। जो मस्जिद अक्सा है वो पहले किबला मानी जाती थी, उसके बाद खाना काबा को किबला मान लिया गया था।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का के फादर का नेम था ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब भी उन्हें कहते हैं ना। ग़ज़वा बदर डैश में लड़ी गई 2 हिजरी में। खुशी के मौका पर जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं इनको क्या कहते हैं? ये हरूफ तासुफ़ जो ये तो दुख और अफसोस के मौका पे होते हैं, और खुशी के मौका पे होते हैं हरूफ अनबसात। फिर बिनते नाब से क्या मुराद है? अंगूर की शराब। अल्लामा इक़बाल की कौन सी किताब में इनका उर्दू और फ़ारसी कलाम इकट्ठा छपा है? कौन सी किताब में छपा है? ये छपा है अरमगाने हिजाज़ में, ठीक है। 93 वाले का है डी। अरमगाने हिजाज़ उनकी आखिरी किताब थी और इसरार खुदी उनकी पहली किताब थी। असारुस्सनादीद जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। ये जो दिल्ली के मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में लिखी थी। अल्लामा इक़बाल कब से कब तक यूरोप में रहे? 1905 से 1908 तक रहे और इन्होंने कैम्ब्रिज, जर्मनी, लंदन 3 जगहों से पढ़ाई की। खाकों पर मबनी किताब अलख नगरी किसने लिखी? अलख नगरी जो है मुमताज़ मुफ्ती ने लिखी थी। जूतियाँ चटखाना का क्या मतलब है? जूतियाँ चटखाने का मतलब है मारे मारे फिरना। फिर है बाल बेका करना मुहावरा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नुकसान पहुंचाना। खुशबू किसकी शायरी का मजमूआ है? किसकी शायरी का मजमूआ है? परवीन शाकिर की शायरी का मजमूआ है। मुसाबकत से क्या मुराद है? मुसाबकत का मतलब है मुकाबला, ठीक है। अच्छा चलें जी, ये इसकी की है कुछ, ये नीचे दी हुई है कि एंड पे, और ये कुछ ये दी हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।